राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी छोटी छोटी 15 बातें बताऊंगी जिन्हें पूजा के समय आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये बातें। मित्रों, जिन घरों में रोज़ विधिवत रूप से पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है। साथ ही दीपक और अगरबत्ती की धूप से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए यदि हम पूजा करेंगे तो हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आज यही छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे कि कौन सी छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें जिससे आपको पूजा का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। सबसे पहली बात, सभी प्रकार की पूजाओं में चावलों को विशेष महत्व दिया जाता है। हर पूजा में चावल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए पूजन के लिए आप चावलों का प्रयोग करें और ध्यान रखें कि ये चावल टूटे हुए ना हों। और इन चावलों को यदि आप पूजा करने से पहले पीला कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए पूजा करने से थोड़ी देर पहले हल्दी को पानी में घोल लें और इस पानी में चावलों को डुबाकर पीला कर लें। उसके बाद ही आप इन चावलों को पूजा के लिए प्रयोग करें। दूसरा, पान का पत्ता। पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। इसमें इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। यदि आप पूरा पान बना हुआ चढ़ाते हैं तो ये आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तीसरा, देवी देवताओं के सामने घी और तेल दोनों का दीपक जलाएं। तेल का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर और घी का दीपक दाएं हाथ की ओर ही जलाएं। चौथा, किसी भी पूजा में भगवान का आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान कराना, दीप धूप जलाकर अक्षत, कुमकुम, चंदन, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होने चाहिए। पांचवा, देवी देवताओं को कोई भी हार, फूल, पत्तियां अर्पित करने से पहले एक बार इन्हें साफ पानी में अवश्य धो लें। छठा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव और श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र ही अर्पित करना चाहिए। सातवां, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तुदेव, ग्रामदेव आदि का ध्यान करना अति आवश्यक है। इन सभी देवी देवताओं का पूजन अनिवार्य होना चाहिए। इन सभी देवी देवताओं का पूजन अनिवार्य होता है। आठवां, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथ से ही खिसकाना चाहिए। नौवां, यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक ही घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। 10वां, सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। सुख की इच्छा करने वाले हर व्यक्ति को प्रतिदिन इन पांचों देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले इन सभी देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य होती है। 11वां, शिव की पूजा में कभी भी केतकी के फूल और तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा में अगस्त्य के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी के पत्ते कभी भी शामिल नहीं करने चाहिए। 12वां, सुबह नहाने के बाद ही पूजा के लिए फूल तोड़ने चाहिए। वायु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना नहाए फूल या तुलसी के पत्तों को तोड़कर देवी देवताओं को अर्पित करता है तो देवी देवता इन्हें ग्रहण नहीं करते। 13वां, पूजा में अनामिका उंगली से ही चंदन,
कुमकुम, अबीर, गुग्गल, हल्दी, मेहंदी लगाने चाहिए। अर्थात पूजा में अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। 14वां, पूजन में देवी देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए और देवी देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी भी न बुझाएं। 15वां, गंगा जल, तुलसी के पत्ते, बेलपत्र, कमल ये चारों किसी भी अवस्था में बासी नहीं माने जाते, इसलिए इनका प्रयोग पूजन में कभी भी किया जा सकता है। इन चारों के अलावा भगवान को कभी भी बासी फूल या बासी पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। और ऐसी ही जानकारियों के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।